इमोशंस ये दर्शाता है कि हम दिल के कितने सच्चे व्यक्ति हैं, कितने ईमानदार हैं, हम किसी के लिए कितना अच्छा सोच सकते हैं। अगर हमारे अंदर एक भावनात्मक भाव है तो इससे जाहिर होता है कि हमारा व्यक्तित्व बहुत ही प्यारा है। लेकिन कभी कभी यही होता है ना कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते हैं और कुछ चीज़ें जो हमारे लाइफ में थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ना कि आपको किस तरह से अपने भावना पे आपको नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सिचुएशन में खुद पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है। मान लो कि अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हो या फिर आप एक रिलेशनशिप में बंध के रह रहे हो, लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना कि किसी भी क्षेत्र में आपको थोड़ा सा ऊंच नीच आपको देखने को मिलेगा, है ना, आपको थोड़ा सा अप्स डाउन वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन उस सिचुएशन में हम अपने आप को भावुक कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि हम किसी पे बहुत ज़्यादा क्या है विश्वास कर रहे होते हैं, अचानक से कोई हमारा अगर विश्वास तोड़ देता है तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। अगर हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं और अगला इंसान अगर हमें नहीं समझता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, यहाँ तक कि रोने भी लगते हैं, अगले से बातें भी हो जाती है। और ये सारी कहीं ना कहीं हमारे एक इमोशंस को दर्शाता है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है ना। इसके लिए आपको मैं 2-3 चीज़ आज बताऊंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। जैसे पहली बात ये है कि अगर मान लो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको हर किसी का बात अगर बुरा लग रहा है, जैसे मान लो कि कोई आपका बहुत अपना आदमी है या फिर वो अपना आदमी नहीं भी है तो भी अगर कुछ बात होता है ना तो वहाँ पे आपको बुरा लग जाता है ना, उस बात को लेकर आप सोचते रहते हो, आप अपनी इमोशंस को जल्दी ही दर्शाने लगते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति के बात का बुरा आपको नहीं लगना चाहिए, है ना, चाहे वो आपका अपना इंसान हो या फिर वो पराया इंसान हो। किसी के बातों का असर खुद पे मत रखो। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति है, बहुत भावुक व्यक्ति है ना, हर चीज़ों को लेकर आपका एक इमोशंस जुड़ जाता है। जैसे कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना कि किसी सामान से उसको इमोशंस जुड़ जाता है, किसी व्यक्ति से उसको इमोशंस जुड़ जाता है। और अगर मान लो कि सिचुएशन को अगर वो हैंडल नहीं कर पाया तो अपने आप को तुरंत वहाँ पे क्या कर लेता है, ब्रेक कर लेता है ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगता है, हर किसी को जल्दी से गलत समझ लेता है, अपने मन में एक निगेटिव भाव ले आता है। तो इन चीज़ों को भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति है तो अपने आप को क्या करोगे, आप तो अपने आप को हर्ट करोगे, है ना, अपने मन में एक निगेटिव भाव लाओगे और उससे क्या होगा, उससे अगले की कुछ नहीं होगी, इससे आप पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप मानसिक रूप से कमज़ोर भी हो सकते हैं। इसलिए अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखिए। तीसरी चीज़ ये कि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ये लगता है कि हर चीज़ उनके अनुसार हो, है ना, जैसे उनका रिलेशनशिप भी उनके अनुसार चले, हर काम उन्हीं के अनुसार हो। एक मतलब समझ लो ना कि एक बॉसी पर्सनालिटी उनका होता है ना। अगर वो चीज़ उनका नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को क्या करता है, हर्ट करता है। तो ये चीज़ें भी आपके मन में नहीं होनी चाहिए कि हर चीज़ आपके अनुसार हो, सिचुएशन आपके अनुसार हो, हर कोई आपके अनुसार चले, ऐसा नहीं होता है ना। हर किसी का अपना अपना सोचने का एक तरीका होता है। तो ये भाव भी आपके अंदर से निकलना ज़रूरी है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि किसी भी तरह से आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है ना, अपने इमोशंस को थोड़ा सा आपको डाउन करना है, थोड़ा सा दबा के रखना है। अगर ये चीज़ें नहीं करते हो तो फिर आप खुद ब खुद अपने रास्ते में पत्थर बन जाओगे, है ना, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाओगे, अपने रिलेशनशिप को सही नहीं कर पाओगे, अपने लाइफ को सही नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें आप में देखने को मिलेगी। इसलिए इमोशनली कंट्रोल होना इंसान को बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं, इतना हमारा लगाव हो जाता है कि जब अगला इंसान हमें अगर छोड़ने का सोच लेता है ना तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा वहाँ पे भावना में बह जाते हैं, है ना, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और उस क्षण में आप देखेंगे
इतना ज़्यादा उस समय आप बेचैन हो जाते हो, आप इतना ज़्यादा रोते हो अगले के सामने, आप इतना सारा बातें कहते हो, कहीं ना कहीं आप उस वक्त उन चीज़ों को कर लेते हो, लेकिन आपको बाद में पता चलता है ना कि आप इमोशनली कितना कमज़ोर हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हर किसी के सामने अपने इमोशंस को दिखाना बंद करो, है ना। किसी के सामने रो मत, किसी से कुछ ऐसी बात मत कहो जो आपका एक वीक पॉइंट हो, ये भी मत कहो, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई ये चाहता है ना कि आप अपने जीवन में नीचे गिर जाओ। मैं खुल के बोल रही हूँ, है ना। कोई इंसान आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहेगा, और एक बार अगर देख लेगा ना कि ये एक इमोशनल व्यक्ति है, तो फिर आपके साथ एक मैनिपुलेट भी वो करने लगेगा, है ना। आपको वो हर तरह से मोड़ने का कोशिश करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। थोड़ा भी अगर कुछ चीज़ें हुई ना, आप रोने लगोगे, आप बातों पे गुस्सा करने लगोगे, चिल्लाने लगोगे, और इन सारे चीज़ों का फ़ायदा इंसान उठाता है। सो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो। क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिएगा कि इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होते हैं ना, हर कोई उससे प्रभावित होता है, लेकिन आप एक कमज़ोर व्यक्ति हो ना, तो आपसे ना कोई प्रभावित होगा और ना आपसे कोई इंस्पायर होगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सो एकदम अपने आप को ना तरस के भावना में मत रखो, बल्कि एकदम स्ट्रॉन्ग बन के रहो, है ना। खुद को एकदम मजबूत बनाओ, फिर देखो कि कुछ भी जो आप हासिल करना चाहते हो ना, वो सारी चीज़ें आपके पास आएगी, है ना। रिलेशनशिप में आप करते हो ना कि अगर कोई इंसान आपको छोड़ता है तो उसके पास हम गिड़गिड़ाने लगते हो, रोने लगते हो। खुद को मजबूत बनाओ, है ना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। स्ट्रॉन्ग बनाओगे ना, हर चीज़ आपके पास रहेगा, है ना। कमज़ोर इंसान को कोई नहीं देखना चाहता है। अगर आपको ये लगता है कि अपना एक इमोशनल भाव दिखाकर, अपना वीक चीज़ दिखाकर हम किसी को अपनी ओर खींच लेंगे, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। सिर्फ आप पे लोग तरस खा सकते हैं, आपका साथ नहीं देंगे, आपको स्ट्रॉन्ग नहीं समझेंगे, और इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग होना इंसान को बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान दीजिए। थैंक यू।